निकले इस बातचीत के लिए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया और ये ट्वीट कानपुर और कन्नौज में जो रेड हुई है उसके बाद अखिलेश यादव ने किया और तंज भरे लहजे में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आपको बता दें कि इत्र कारोबारी के घर से करोड़ों की जो संपत्ति है उसकी बरामदगी हुई, लेकिन उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी ये कहती रही कि राजनीतिक तौर पर ये सब किया जा रहा है। लेकिन आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस बात को लिखा कि कल तक जो इस खबर को लेकर के, इस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, अब बादशाह का नाम आते ही वो सब खामोश हो गए हैं। ये कहते हुए एक तंज भरे लहजे में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। लेकिन इधर इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर जो रेड चल रही थी वो समाप्त हो गई है। 177 करोड़ की नकदी बरामद हुई है और अभी भी लगातार आपको बता दें कि इस पूरे मामले को खंगाला जा रहा है। पीयूष भैया मालिक जो हैं उनको ले गए करीब 2:30-3 बजे रात को, शायद तो वही 7-8 लोग रहे। 22 तारीख 3:30 बजे दिन से और कल शुक्रवार रात को वही 11 बजे तक कार्रवाई हुई है। और चलिए इसी खबर पर बातचीत करते हैं। नरेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। नरेंद्र, एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पूरा एक तरीके से जो रेड हुई उसके बाद इसके जो तार हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे थे, तमाम तरीके के सवाल उठे। आज अखिलेश यादव इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एक तंज भरे लहजे में ट्वीट भी करते हैं। तो इस ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? दूसरा, इस रेड को लेकर के अभी फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, अपडेट करें। देखिए, पीयूष जैन जो हैं कानपुर के व्यापारी हैं, ये भी इत्र व्यापारी हैं और गुटखा व्यापारी हैं। वहीं जो है पम्मी जैन कन्नौज के हैं, इत्र व्यापारी हैं। इन्होंने नवंबर के महीने में समाजवादी इत्र जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बांटा था और कहा था कि 22 रंगों की और 22 जड़ी बूटियों की खुशबू इस रंग में है। तो इसी को लेकर जब पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी चली तो मीडिया में ये चलाया गया कि ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। कई चैनलों में और अखबारों में खबरें आई जिसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कल भी नाराजगी व्यक्त की गई थी। ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज अखिलेश यादव ने मीडिया पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि पहले तो खबरें चलाई गई, लेकिन जिस तरीके से बाद में जब पता चला तो ये बंद हो गई। इसी को लेकर इन्होंने ट्वीट किया है और कहीं ना कहीं इन्होंने भी किनारा कसा है पीयूष जैन से कि समाजवादी पार्टी का इससे लेना देना नहीं है, समाजवादी पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जी लेकिन नरेंद्र, एक तो अभी तक जो रेड समाप्त हुई है उसमें 177 करोड़ रुपए की जो बरामदगी है उसकी जानकारी सामने आई है। क्या ऑफिशियली ये बताया गया 177 करोड़ या अभी और आंकड़ा बढ़ सकता है? इसको थोड़ा और अपडेट करें। और दूसरा ये बताएं कि इस मामले में अभी तक कितने लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो सकी है और क्या और खुलासे इसमें पूरे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से किए गए हैं अब तक की इस हुई पूरी कार्रवाई के अंदर? नरेंद्र, देखिए, पीयूष जैन को जीएसटी की टीम अपने साथ ले गई है। एक ठिकाने पर इतनी बड़ी बरामदगी से आशंका है कि कहीं और ठिकानों पर भी माल की रुपए की बरामदगी हो सकती है। और किस तरीके से ये सारे रुपए इकट्ठा किए गए थे, कहां से आए थे, इसमें कहीं ना कहीं काला कारोबार भी सामने आ रहा है जिसके चलते उनको लेकर गई है, पूछताछ करेगी तो इसके तार और भी व्यापारियों से जुड़े हो सकते हैं। तो जीएसटी की टीम अपना काम कर रही है। 177 करोड़ की बात सामने आई है, लेकिन ऑब्वियसली अभी उनकी कोई प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज नहीं आई है मीडिया के सामने कि इस छापेमारी में जो पैसा आया है कहां से आया है, क्या लिंक मिले थे। ये सारे डिटेल आज शाम तक आ सकते हैं, मीडिया के सामने पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी की अहमदाबाद की टीम ने कानपुर में बड़े व्यापारी के यहाँ छापेमारी कर इतनी सारी नोटों को पकड़ा है, कहीं ना कहीं व्यापारियों में भी इस बात को लेकर चर्चाएं हैं और राजनीतिक गलियारों में छापेमारी के दौरान से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वहीं समाजवादी पार्टी इनको कह रही है कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल। लेकिन नरेंद्र, ये आधार कैसे बताया जा रहा है? क्योंकि जब समाजवादी पार्टी अपना समाजवादी इत्र लॉन्च कर रही थी तब तो यही व्यापारी थे जिनके मदद से ये समाजवादी इत्र लॉन्च हो रहा था। तब तो अखिलेश यादव इस बात को भी कह रहे थे कि यही जो महक है वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैलने वाली है, 22 के अंदर यही महक फैलेगी और हम समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। आज इससे इनकार क्यों हो रहा है और क्या इसको लेकर के कोई तथ्यात्मक बात कह पाए हैं समाजवादी पार्टी के कोई नेता कि आखिर कैसे वो अपना पूरा पल्ला झाड़ सकते हैं जब उसी कारोबारी के द्वारा इस चित्र को लॉन्च किया गया हो जिसमें खुद अखिलेश यादव मौजूद रहे हो?
देखिए, मीडिया यही बात नहीं समझ पाई कि पीयूष जैन और पीयूष जैन और पम्मी जैन में अंतर नहीं कर पाई। पम्मी जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और कन्नौज के रहने वाले हैं, कन्नौज की व्यवसायी हैं, और ये एमएलसी आए थे उस दिन प्रेस वार्ता में, साथ में मौजूद थे। लेकिन पीयूष जैन कानपुर के हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर नहीं आए थे। उन्होंने समाजवादी इत्र जो है वहां समाजवादी पार्टी कार्यालय पर नहीं बांटा था। दोनों के जिलों में अंतर है, दोनों के पद में अंतर है, दोनों के नाम में अंतर है। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कर रही, उनको लेना देना नहीं। जो प्रेस वार्ता हुई थी वहां पर पम्मी जैन थे, जो एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। ठीक है, अखिलेश चलिए यादव बहुत के साथ शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए।